Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss dehydrohalogenation reactions or beta elimination reactions in case of alkyl halides having more than one type of beta hydrogen atoms. Beta, this type of elimination reaction in which there are more than one type of beta hydrogen atoms are present in the alkyl halides is given by or is beta completed by a rule. That rule is known as Shetzeff rule. इस Shetzeff rule के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगी बेटा ऐसी रिएक्शन. तो व्हाट इज Shetzeff rule? Shetzeff इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, साइंटिस्ट Shetzeff ने रूल दिया था. इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस rule, during elimination reaction of beta alkyl halides, that alkene is the major product. That alkene is the major product which is more highly alkylated. More highly alkylated mean जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप है, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैं प्रेजेंट हैं एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. कहां पर चेक करना है आपको? एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. ध्यान रखना है ये आपको बेटा, एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. ओके, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर अगर ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो दैट एल्कीन इज मोर हाईली एल्काइलेटेड और वो मोर स्टेबल होगी. क्यों होगी मोर स्टेबल? बेटा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं. अगर आपको चेक करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा. आप उस पर क्लिक करें और आप चेक करें उसको. आप देख सकते हैं उस वीडियो को बेटा. ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दैट व्हाई मोर हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल रिलेटेड टू दिस बेटा. We are going to take an example of alkyl halide which has more than one type of beta hydrogen atoms. Suppose this is 2-bromo-butane ले लिया मैंने बेटा. 2-bromo-butane. I am going to take this बेटा 2-bromo-butane. मैंने ओपन किए हैं जो these are beta carbon atoms. देखो कैसे बेटा, जिस कार्बन पर मेन फंक्शन ग्रुप या मेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है दैट इज अल्फा कार्बन. उससे नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट इज बेटा बीटा कार्बन. दिस इज आल्सो बीटा कार्बन. ओके, तो बीटा कार्बन है. बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेटा दीज आर बीटा हाइड्रोजन एटम्स. ओके, तो दिस टाइम हियर देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन दिस alkyl halide and name of this alkyl halide is क्या बेटा? दिस इज 2-bromo-butane. क्या लिया बेटा मैंने? ये 2-bromo-butane. ठीक है, दिस इज द alkyl halide 2-bromo-butane जो लिया मैंने. नाउ हमें इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करना है. एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा अल्कोहलिक KOH. सपोज दिस एक्ट्स एज बेस हियर. अल्कोहलिक KOH एक्ट्स एज बेस. बेस क्या करेगा? बेस एक्सेप्ट बीटा हाइड्रोजन एटम. ओके, अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप ये प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में लोड कर चुका हूं, इसका अपलोड कर चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं इसको बेटा. ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर है जो अल्कोहलिक KOH एक्ट्स एज बेस हियर. बेस का काम करता है बेटा, और बेस का काम करेगा देन व्हाट हैपन? क्या होगा बेटा? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज दिस टाइम. आइदर दिस बेस कैन एक्सेप्ट दिस बीटा हाइड्रोजन एटम्स और दिस बीटा हाइड्रोजन एटम्स. इनमें से या तो यहां से कोई एक्सेप्ट करेगा या यहां से. टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. सपोज अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि ये जो बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं इस टाइप की इधर की, दीज आर ए टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स एंड दीज आर सपोज बी टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स. तो बी टाइप की बीटा हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होंगी तो यहां पर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा बेटा, एंड ए टाइप की बीटा हाइड्रोजन एटम्स एलिमिनेट होते हैं तो आई विल राइट प्रोडक्ट हियर. नाउ देखिए, इफ दिस बेस अल्कोहलिक KOH है जो दिस बेस एक्सेप्ट ए टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स, ये बेस है जो it accept a type of beta hydrogen atoms, then what happen beta? This accept this beta hydrogen atom. What happens? ये bonds इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे बेटा. क्यों? व्हाई?
इधर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं बेटा, क्योंकि देखिए विच बॉन्ड विल, अगर ये H पॉजिटिव निकल गया तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, इस कार्बन पर कलेक्ट होंगे बेटा, बट दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम, व्हाई, बिकॉज ब्रोमीन है जो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट हैपन बेटा, ब्रोमीन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। नाउ अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा यहाँ से, ये जैसे ही H पॉजिटिव निकलता है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को, दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हियर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, बट जैसे ही पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दिस कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट एंड पेंटावैलेंसी इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कार्बन एटम, सो वन बॉन्ड विल डिसोसिएट, व्हिच वन, व्हिच इज मोर पोलर। पहले अट्रैक्ट किया हुआ था इलेक्ट्रॉन्स को ब्रोमीन ने, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिले यहाँ पर, दिस बॉन्ड डिसोसिएट अल्टीमेटली, फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो पॉइंट है नहीं, तो सिंपल बिल्कुल, ओके बेटा, यस। तो व्हाट हैपन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे यहाँ पर, एट द सेम टाइम दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल डिसोसिएट, Br नेगेटिव कम्स आउट, Br नेगेटिव आएगा, यहाँ से K पॉजिटिव आएगा बेटा, KBr इज द बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ से OH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर, वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट है, क्या बना इसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, देखिए फ्रॉम दिस ए टाइप ऑफ एलिमिनेशन से, दिस इज CH2 रहेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर, दिस सिंगल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज CH, देन सिंगल बॉन्ड CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूट 1 इन, दिस इज द प्रोडक्ट बेटा। नाउ हियर बी टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन लेते हैं हम, बी टाइप की अगर बीटा हाइड्रोजन एटम्स है, इफ दीज एलिमिनेट हियर, सो बेस इसको एक्सेप्ट करेगा, अगेन these electrons of the bond shift here, यहाँ पर शिफ्ट होंगे, अल्टीमेटली Br नेगेटिव comes out अगेन। तो अब आप ये मत समझना कि ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, इधर क्यों नहीं गए बेटा, यहाँ पर तो कोई कार्बन ऐसा है ही नहीं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अल्टीमेटली अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड विल डिसोसिएट, कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल डिसोसिएट। ओके बेटा, अगेन बाय प्रोडक्ट क्या होंगे बेटा, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स, KBr निकल गया अगेन यहाँ से एंड वाटर, अगर इस टाइप से रिएक्शन होती तो सेम बाय प्रोडक्ट्स तो सेम होंगे। नाउ व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस, दिस इज बेटा सी हियर CH3 एज इट इज है, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड हो गया बेटा यहाँ पर, दिस इज ये डबल बॉन्ड हो गया बेटा यहाँ पर, दिस इज डबल बॉन्ड CH एंड देन दिस इज CH3 ब्यूट 2 इन। Now check here beta, out of these two alkenes which is more highly alkylated at this double bonded carbon atoms, check करो, डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इस कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन पर भी 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप्स है हेयर इन दिस डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर बेटा 1 इज इथाइल ग्रुप एंड 1 इज हाइड्रोजन, मीन 1 एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं एट द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, सो दिस इज मोर हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन, मोर highly alkylated, or simply you can say beta highly alkylated alkene, highly alkylated alkene, तो क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, तो सो मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये क्या है बेटा, दिस इज लेस अल्काइलेटेड एल्कीन है, सो क्या होगा, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो सो दिस इज बेटा माइनर प्रोडक्ट, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट बेटा, ये माइनर प्रोडक्ट होगी मीन, और ब्यूट 2 इन इज द मेजर प्रोडक्ट, वो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा यहाँ पर। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं हाउ द एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अल्काइलाइड्स हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ओके, नाउ बिल्कुल इजी पॉइंट है, बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेटा, ठीक है, ध्यान से करना इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर बेटा ईज ऑफ एलिमिनेशन, ईज ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है, मीन ईज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमें डिस्कस करना बेटा। ईज ऑफ एलिमिनेशन मीन हाउ इजीली द अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस
dehydrohalogenation, or we can say beta elimination. Mean in which case of alkyl halide elimination reaction takes place most easily. ठीक है. Or we can say we are going to tell you order of reactivity of different alkyl halides for elimination reactions. Okay. Ease of elimination. देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करना है. Ease or order of elimination of alkyl halides. देखिए ease of elimination में ease of elimination of alkyl halides. देखिए बेटा, तो we take different types of alkyl halides here बेटा. Tertiary, secondary, primary. Generally, there are 3 types of alkyl halides. Beta. First of all, I am going to take tertiary alkyl halides. This tertiary butyl bromide. I am going to take this one. Tertiary alkyl halide. Tertiary butyl bromide. Next, I am going to take beta secondary alkyl halide, this CH3 CH per Br, and beta this is CH3. This is example of secondary alkyl halide beta isopropyl bromide. Name of this is isopropyl bromide. Then third example I am going to take for primary alkyl halide beta. Suppose this is CH3 CH2 Br, ethyl bromide. Ethyl bromide. So these are the 3 types of alkyl halides I have taken here. Okay. Now we are going to discuss ease of elimination for these. Okay. देखिए ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे? ट्रीटमेंट तो वही फिर से बेटा, ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे इनका. ओके. रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अल्कोहलिक KOH. बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन. What happens beta? This acts as base. अब ease of elimination mean which alkyl undergo most easily this elimination reaction. Okay, तो बेटा this ease of elimination depends upon stability of alkenes form. It depends upon stability of alkenes formed. Beta, more the stability of alkene, more is the chances of that alkyl halide to undergo elimination reaction. और stability of alkene फिर से वही पॉइंट मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को. आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर पॉपअप से आप चेक कर सकते हैं बेटा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या है. यहाँ पर मैं अभी आप देख भी चुके होंगे कि मोर highly substituted the alkene at the double bonded carbon atom, more is the stability of that alkene. ध्यान से रखना इस पॉइंट को. मीन जो alkene जितनी ज्यादा highly substituted होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी. ओके बेटा, देखिए फिर alkene बनाओ सभी से. क्या बेस है? बेस है सेट बीटा हाइड्रोजन एटम. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. बीटा दिस बीटा दिस बीटा दिस बीटा, सभी बीटा हाइड्रोजन एटम्स है बेटा. व्हाट हैपेंस? किसी एक को एक्सेप्ट करेगा बेस. ओके. All these are beta hydrogen atoms. Suppose ये beta hydrogen atom है, मैं यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करवा देता हूँ. दिस वन CH2H. दिस इज KOH. बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा. दिस ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आएंगे Br नेगेटिव कम्स आउट. क्या है? KBr एंड वाटर. दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स. वेरी सिंपल. एल्कीन देखो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर. विच इज द एल्कीन फॉर्म्ड हियर? CH2 डबल बॉन्ड C पर CH3 CH3. ये बन गया बेटा CH2 डबल बॉन्ड C, देन CH3 CH3. प्रोप 1 2 मिथाइल प्रोप 1 इन हो गया बेटा. 2 पर मिथाइल प्रोप 1 1 2 3. ओके. 2 मिथाइल प्रोप 1 इन. दिस alkene is formed. Now according to this क्या होगा अगेन बेटा? बाय प्रोडक्ट्स आर KBr एंड वाटर. बाय प्रोडक्ट्स तो यही निकलेंगे. यहाँ भी बेस है, एक्सेप्ट करेगा किसी एक बीटा हाइड्रोजन एटम को.
this is the beta, ये अल्फा बेटा, this is beta, okay, this is beta. बेटा हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा बेटा, what happens, क्या होगा, देखिए, this is अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा हो गया, ठीक है ना. बेस एक्सेप्ट दिस बीटा, बीटा हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा, these electrons come here, Br92 comes out. Again what happens, alkene formed is CH2 double bond CH पर CH3, this CH2 double bond CH3, this is prop 1 in, prop 1 in. And last केस में लेते बेटा हम अगेन बेस एक्सेप्ट बीटा हाइड्रोजन एटम, दिस बेटा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा कार्बन, इस पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं दीज आर बीटा हाइड्रोजन एटम्स, दिस बेस एक्सेप्ट करेगा बीटा हाइड्रोजन एटम को, दिस वन, ओके, एंड देन these electrons shift here and Br92 comes out. Byproducts are KBr and water again, and alkene formed is CH2 double bond CH2 ethene. Now check here which alkene is most highly alkylated. This double bond carbon atom पर देखो, double bond carbon atom पर 2 methyl group, यहाँ पर 1 methyl group, इसमें कोई भी नहीं है, mean this is most highly alkylated, most highly alkylated. So क्या होगी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी, ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगी, एंड हेंस यहां पर क्या होगा बेटा, इसमें लेस एल्काइलेटेड है एज कंपेयर टू इन दिस एल्कीन विच इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल बेटा, इसके कंपेरिजन में लेस एल्काइलेटेड, सो लेस स्टेबल होगी. एंड दिस इज, देयर इज नो एल्काइलेशन, है ना, नो एल्काइलेशन बेटा एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, सो लीस्ट स्टेबल एल्कीन है, दिस इज लीस्ट स्टेबल. मैंने अभी बताया था ऊपर, ऑर्डर ऑफ और ईज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है जो, दिस ईज ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स फॉर्म. मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मोर इज द चांसेस ऑफ एलिमिनेशन. ओके, सो ऑर्डर ऑफ, अब तो मोस्ट स्टेबल कौन सी होगी, ये एल्कीन है, सो इसका मतलब दिस टर्शियरी अल्काइलाइड हैज मैक्सिमम चांसेस टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, उससे लेस सेकेंडरी अल्काइलाइड के होंगे, और लिस्ट किसके होंगे बेटा, प्राइमरी अल्काइलाइड के होंगे. तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन क्या आ गया यहां से, सो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन क्या आ गया बेटा, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या बन गया यहाँ पर, टर्शियरी अल्काइलाइड्स हैव मैक्सिमम चांसेस टू अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, उससे लेस किसके होंगे बेटा, सेकेंडरी अल्काइलाइड, और लीस्ट किसके होंगे बेटा, प्राइमरी अल्काइलाइड के होंगे. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर डिहाइड, और वी कैन से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ alkylides. Okay, so this is all about today's lecture.